Hello children, how are you all? I hope you all are good and doing well at home. So children, today this is our EVS online class, and as you all know that yesterday we have completed our activity 1 of lesson number 9, that is useful plants. And I hope children that you all have understood that activity and have completed it in your notebooks. And those who have not completed the activity, please complete it children. Okay, now today we are going to do activity number 2 of the same lesson, that is lesson number 9, useful plants. And again the activity is on parts of a plant. Okay, but today what we are going to do, yesterday you have labeled the parts of a plant. Okay, now today we will स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. जो कल हमने पार्ट्स ऑफ अ प्लांट लिखे थे उनके फंक्शंस हम आज पढ़ेंगे. ओके, फंक्शंस मीन्स उनका क्या काम होता है. रूट्स का क्या काम है, स्टेम एंड ब्रांचेस का क्या काम है, लीव्स का क्या काम है, फ्रूट्स का क्या काम है और फ्लावर्स का क्या काम है. सो वी विल राइट द फंक्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू. I have written everything on the board and I will explain you. Okay, and then with this video you will be getting an assignment in which you will write the functions of parts of a plant as I have written on the board. Okay children, so should I start with it? Please listen to my video very carefully. As you all know that parts of a plant topic is not given in our books, so we have to study it from here only. Okay, so now starting with this topic, listen to the video very carefully. First of all children, I told you functions of parts of a plant. Functions means कि क्या काम करते हैं, इनका क्या यूज है. फर्स्ट वन इज रूट्स. रूट्स का क्या फंक्शन है. द रूट्स ग्रो इनसाइड द ग्राउंड. यू ऑल नो दैट रूट्स हमारे प्लांट की कहाँ पर होती हैं, ज़मीन के अंदर, ग्राउंड के अंदर, ऊपर तो नहीं होती. सो रूट्स आर ऑलवेज इनसाइड द ग्राउंड. दे एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड होल्ड्स द प्लांट इन द ग्राउंड. नाउ क्योंकि रूट्स ज़मीन के अंदर होती है तो उनका काम क्या होता है, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. एब्जॉर्ब मीन्स अपने अंदर लेना. ओके, एब्जॉर्ब मीन्स अपने अंदर लेना. तो अपने अंदर वो जितना भी ज़मीन से पानी है, न्यूट्रिएंट्स हैं. न्यूट्रिएंट्स मीन्स जो आपके पेड़ को बढ़ने में काम देते हैं, न्यूट्रिएंट्स. सो दे एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड होल्ड्स द प्लांट इन द ग्राउंड. वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ वो प्लांट को एकदम स्ट्रेट ग्राउंड में खड़ा रखती है. तो रूट्स का फंक्शन यही है. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? You all understood the function of roots, that the roots are inside the ground, and because they are inside the ground so they absorb water and nutrients from the ground and holds the plant in the ground. प्लांट की पकड़ बना के रखता है ग्राउंड में. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? नाउ कमिंग टू सेकेंड फंक्शन, दैट इज स्टेम एंड ब्रांचेस. स्टेम एंड ब्रांचेस का एक ही फंक्शन है, दैट्स वाई आई हैव रिटन इट इन वन ओनली. ओके, स्टेम एंड ब्रांचेस, दे हेल्प सपोर्ट द प्लांट एंड कैरी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट. नाउ रूट्स का काम था वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, अपने अंदर लेना. स्टेम एंड ब्रांचेस का काम है कि दे हेल्प सपोर्ट द प्लांट. पहला चीज़ क्या करते हैं, वो प्लांट को सपोर्ट करते हैं. देन दे कैरी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द वेरियस पार्ट्स. दैट मीन्स जो रूट्स ने वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर इकट्ठा किया होता है, स्टेम एंड ब्रांचेस उनको लेके अलग अलग पार्ट्स ऑफ द प्लांट में भेजते हैं. ओके, नाउ the third is leaves. Leaves helps in making food for the plant. Leaves का क्या काम है, leaves plant के लिए food बनाते हैं. They make food for the plant.
In your higher classes, you will study that how leaves make food for the plant by the process called photosynthesis. Okay, so leaves prepare food for the plants. Other is flowers. Fourth one is flowers. Flowers attracts insects like bees and butterflies to collect nectar for making honey. Now, children, what is the function of flowers? Flowers का काम ये है कि वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को. कौन से इंसेक्ट्स को? बीज एंड बटरफ्लाइज. ओके, एंड बीज एंड बटरफ्लाइज क्या करते हैं? उसमें से नेक्टर लेते हैं. एंड सबसे बड़ा यूज़ क्या है? बीज अब नेक्टर को लेती है और उससे हनी बनाती है. ओके, सो फॉर मेकिंग हनी फ्लावर्स nectar is used. Okay, now next is last one is fruits. So what is the function of fruits? Fruits have seeds inside them and seeds grow into new plants. Now children, you all know that the fruits which you eat like mango, apple, any fruit which you eat, they have seeds inside them. बीज होते हैं उनके अंदर. So those seeds help to grow a new plant also. उन्हीं सीड्स को अगर हम दोबारा लगा देंगे, दोबारा उगाएंगे, तो उसमें से न्यू प्लांट्स निकलते हैं. इन द सेम वे चिल्ड्रन, अगर पेड़ पे से कोई भी फ्रूट गिरता है, गिरने के बाद उसमें कुछ टाइम के बाद वो मिट्टी में इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इनटू द सॉइल. ओके, मिट्टी में मिल जाता है. देन उसका जो बीज होता है, जो भी सीड होता है, उसमें से न्यू प्लांट ग्रो करता है. सो फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम एंड सीड्स ग्रो इनटू न्यू plants. So that is all in this chapter children. In this activity children, you have to write these functions, and I hope you all have understood the function of parts of a plant. Again I am telling you, first is roots. So the function of roots is to absorb water and nutrients and hold the plant in the ground. Then stem and branches. So the function of stem and branches is to support the plant and carry water and nutrients throughout the various parts of the plant. Okay, then leaves. So the function of leaves is to make food for the plant. Flowers help to make honey by attracting bees and butterfly, and they collect nectar and make honey. Okay, then last comes fruits. So fruits have seeds inside them and those seeds grow into new plants. Is that clear children? So I hope you all have understood. Now with this video I am sending you an assignment also, which you have to complete in your notebooks. Is that clear children? Till then, bye bye children, take care, stay at home, stay safe.